हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है मिरर फार्मूला। जो मिरर फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो सीबीएसई के जो पेपर होते हैं, किसी भी का जो 10th क्लास के जो पेपर होते हैं, वहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स है इस पे मिरर फार्मूला पे ये आता ही आता है। किसी में 3 मार्क्स का आता है, कभी कभी 5 मार्क्स का भी आ जाता है। तो जो मिरर फार्मूला है उसकी यहाँ पे हमें डेरिवेशन नहीं करनी है। जो 10th क्लास में है वो खाली यहाँ पे क्या है, इसकी एक फार्मूला है डायरेक्ट। मिरर फार्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूला है कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस में 1/v। अब देखो f क्या है? f है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमने पढ़ी थी कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर में क्या होती है। u क्या है मेरा? u है मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट का जो मेरा मिरर है उससे डिस्टेंस कितना है। जैसे ये देखो, ये मेरा क्या है मिरर, ये मेरा क्या है, हम कनकेव की कंसीडर करके चलते हैं। ये मेरा क्या है, पोल होता है, और ये इसका क्या होता है, फोकस, और ये क्या होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मतलब मान लेते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है, बिहाइंड द कर्वेचर। तो ये बोल रहा है कि u क्या होगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये बोल रहा है कि इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, u है। और जो मेरा v है, v क्या है मेरा, इमेज डिस्टेंस, कि इमेज का डिस्टेंस कितना है। कि मान लेते हैं कि मेरी एक रेज यहाँ से जा रही है, और वो कहाँ से जा रही है, वो फोकस से जा रही है। और एक मेरी रेज फोकस से जा रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ आ जा रही है। तो मान लेते हैं कि मेरी इमेज यहाँ बनी है। तो जब मेरी इमेज यहाँ पे बनी है तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा v है, कि v का इमेज का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो क्या होता है v। तो ये क्या है, u क्या होता है और v क्या होता है, ये पता चल गया कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, और जो इमेज बनी है हमारी यहाँ से यहाँ तक, मतलब जो मिरर है, जो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहाँ से और यहाँ तक की जो है वो कितना है। और इसके बाद ये क्या है मेरा f है। f क्या होती है मेरी, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है मेरी, जो मैंने बताया था कि जो मेरा पोल है, जो मेरा पोल और जो मेरा ये फोकस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं, f बोलते हैं। और यही क्या होती है मेरी फोकल लेंथ। ये है मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो u है इसको क्या, ये क्या है मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और जो मेरा v है वो क्या है मेरा इमेज का डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, कि मिरर फार्मूला होता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस में 1/v। इसके बाद है कि इसके क्या है, रूल है कुछ, मतलब इसके जो, क्योंकि हमारे पास क्या है 2 मिरर है, एक कनकेव मिरर है और दूसरा क्या है कन्वेक्स मिरर है। तो कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में जो u v की वैल्यू होती है और जो f की वैल्यू होती है वो किसी में पॉजिटिव होती है और किसी इसमें नेगेटिव होती है। हमें ये देखना है कि कौन से में, कनकेव और कन्वेक्स मिरर में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है और किसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ये क्या है, इसके कुछ रूल हैं, 4 रूल है इसके। कौन कौन से हैं तो देखो, अब फर्स्ट रूल क्या बोलता है। फर्स्ट रूल ये है कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर एज ओरिजिन। तो ये बोल रहा है कि जितना भी मेरा डिस्टेंस होगा, तो इधर ऑल द डिस्टेंस आर मेजर, ये मेरा क्या है पोल है ना। तो ये बोल रहा है कि जो भी मेरा डिस्टेंस होगा वो कहाँ से मेजर किया जाएगा, पोल ऑफ द, जो मेरा पोल है, मतलब पोल हम क्या कंसीडर करते हैं कि जो सेंटर होता है, मतलब कहीं ये यहाँ भी हो सकता है, लेकिन जो 10th क्लास का जो स्टैंडर्ड है वहाँ पे यही हम कंसीडर करते हैं कि जो पोल होता है वो मेरा क्या होता है, यहाँ पे होता है, इन बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे पोल हो गया। तो ये बोल रहा है कि हम जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, कोई भी, चाहे हम मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या मेरा इमेज का डिस्टेंस हो, फोकल लेंथ हो, तो हम जो भी डिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे तो वो यहाँ से करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा 10 सेंटीमीटर है, तो हम ऐसे कंसीडर नहीं करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, नहीं, हम ऐसे कंसीडर करेंगे कि पोल से और यहाँ तक, मतलब इस डायरेक्शन में राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो कितना होगा 10 सेंटीमीटर, ऐसे कंसीडर करेंगे। कि सब ये मेन पॉइंट है कि जितना भी मेरा ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल, तो हम जितने भी डिस्टेंस होंगे वो हम कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से।
इसके बाद है सेकंड मेरा क्या है कि हम मेरे 2 टाइप के मिरर होते हैं, एक मेरा क्या होता है कनकेव मिरर और एक क्या है कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर में जो मेरी f की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जो मेरा कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर में f की वैल्यू होती है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। कनकेव मिरर में जो f की वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, और कन्वेक्स मिरर में f की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि देखो कनकेव मिरर में f की वैल्यू नेगेटिव क्यों होती है, जितना जो भी क्या बोला कि जो भी डिस्टेंस होता है वो हम कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं। और मेरी रिफ्लेक्टिंग जो मेरा जो ऑब्जेक्ट है, जो हम रे को रिफ्लेक्ट करते हैं वो इस डायरेक्शन में करते हैं। तो जिस डायरेक्शन में मेरी रे ऑफ लाइट होती है, अगर उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस की वैल्यू होती है, मतलब जो डिस्टेंस अगर इसी में मेजर करेंगे तो मेरी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर मेरी रे ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट इस डायरेक्शन में है और हम डिस्टेंस को इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो जितनी भी वैल्यू होंगी वो मेरी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। समझ में आया क्या? ये मेरी क्या है कि रे ऑफ लाइट है जो हम ऑब्जेक्ट के ऊपर से डालते हैं। जैसे ये मेरी इंसिडेंट लाइट के अगर जिस डायरेक्शन में मेरी इंसिडेंट लाइट जा रही है और उसी डायरेक्शन में हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, तो जो मेरी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर मेरी इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में हम डिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करेंगे तो वो वैल्यू मेरी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो देखो ये क्या, जो मेरा कनकेव मिरर है, ये मेरा कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में f मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये मेरा f होता है। तो इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन में और हम पोल को हम कहाँ से, इस डायरेक्शन में हम मेजर करते हैं डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस जब इस डायरेक्शन में है और जो मेरा ये इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे अगर मेरा फोकस है तो कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ f की वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। और कन्वेक्स मिरर में f की वैल्यू पॉजिटिव क्यों होती है, क्योंकि जो मेरा कन्वेक्स मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जो f होता है और जो c होता है वो कहाँ पे होते हैं, राइट हैंड साइड में होते हैं। तो ये मेरा f होता है, तो यहाँ से देखो इस डायरेक्शन में अगर f यहाँ से है, तो जब इस डायरेक्शन में ही मेरी क्या है, रेज ऑफ लाइट जाती है, और पोल मेरा ये है, तो इस डायरेक्शन में भी पोल है और इसी डायरेक्शन में हम इसको मेजर कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो मेरा f होता है कन्वेक्स मिरर में, इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसके बाद है थर्ड पॉइंट क्या है, डिस्टेंस। मतलब अगर थर्ड पॉइंट यही है कि डिस्टेंस मेजर इन द सेम डायरेक्शंस ऑफ लाइट। अगर डिस्टेंस के डायरेक्शन में, मतलब लाइट के डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। अगर अगेंस्ट, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम डायरेक्शंस ऑफ लाइट को मेजर करते हैं, मतलब इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो मेरी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मेरी नेगेटिव आएगी। इसके बाद है मेरा फोर्थ रूल, कि फोर्थ रूल ये है कि डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मेरा देखो ये मेरा क्या है कि ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमें पता है कि ये मेरी लाइन क्या होती है, मेरी प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन होती है। तो ये बोल रहा है कि अगर डिस्टेंस हम प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड मेजर करेंगे, कहाँ पे, अपवर्ड मेजर करेंगे, तो वो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर हम जो डिस्टेंस हमें मेजर करना है अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो वो क्या आएगी, मेरी नेगेटिव आएगी। मतलब जो इमेज बनती है, इमेज अगर अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगी, मतलब जैसे मेरे वर्चुअल में होता है, कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है ऑलमोस्ट सभी ऊपर ही बनती है, सभी ऊपर ही बनती है कन्वेक्स में। तो उसकी जो इमेज की वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होगी तो हमें ये पता चल जाएगा कि अगर पॉजिटिव है तो दैट मीन्स वो कौन सा है, खाली कि वो मेरा कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। कनकेव मिरर में एक पॉइंट को छोड़ के, कौन से को, अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस और जो मेरा जो पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो मेरी इमेज है वो बिहाइंड द यहाँ पे मिरर और जो ऐसे सीधी बनती है, मतलब अपवर्ड बनती है। इस केस को छोड़ के सारी की सारी जो मेरी इमेज होती है कनकेव मिरर में वो मेरी नीचे बनती है। तो इस केस में जो मेरी वैल्यू होंगी, मतलब वो क्या होती है, जो इमेज बनती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगी। तो जो इसका जो क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव, जो डिस्टेंस मेजर होगा प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड में तो वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और इसमें पॉजिटिव होगा। तो रिजल्ट इससे क्या निकलता है कि हमें एक टेबल, ये था कि एक्सप्लेन में इसके 4 रूल है कैसे कैसे हैं, लेकिन हम डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हैं कि
ये हमें याद होना चाहिए, क्योंकि जब न्यूमेरिकल निकालते हैं तो उनमें तो हम ऐसे नहीं दे सकते कि ये है, तो अब एक टेबल है छोटी सी, वो हमें लर्न होनी चाहिए कि हाँ इसमें ऐसा होता है। देखो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ये मेरा क्या है, कनकेव मिरर है, और ये क्या है, कन्वेक्स मिरर है। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट मेरा हमेशा कहाँ होता है, इधर होता है, तो इधर से जब कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में दोनों में ऑब्जेक्ट इधर ही रखे जाते हैं। जब अपोजिट, क्योंकि इस डायरेक्शन में यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे रखा जाएगा, अगर इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन में है और हम पोल से डिस्टेंस को मेजर करते तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो दोनों के केस में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, दोनों के केस में कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों के केस में क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसके बाद है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, मतलब यहाँ पे जो सी है, सी क्या, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट, यहाँ से मतलब यहाँ से, इसके केस में यहाँ से आर, और अगर हम दूसरे वाले मिरर में बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, आर। तो जो मेरा कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की, और कन्वेक्स मिरर में क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट साइड में मेजर करते हैं और ये राइट साइड में मेजर करते हैं। इसके बाद है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अभी बताया था कि एफ की वैल्यू कनकेव में हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, और कन्वेक्स में क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसके बाद है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस मतलब वी की वैल्यू, इमेज डिस्टेंस v की वैल्यू कनकेव मिरर में नेगेटिव होगी, अभी बताया था, बट व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा तो जो इमेज है वो मेरी ऊपर बनती है। इस केस में जो मेरी इमेज की वैल्यू, मतलब जो v की वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है, और सारे जितने भी केस होते हैं वहां पे v की वैल्यू हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। और जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में v की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो इसलिए हमें ये टेबल याद रहनी चाहिए कि जो v की वैल्यू है कन्वेक्स मिरर में हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव, और इसमें नेगेटिव, और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर में नेगेटिव होता है और इसमें भी नेगेटिव होता है। ठीक है, ये थी कि मिरर। अब इसके बाद क्या है कि छोटा सा न्यूमेरिकल है जिससे हमें पता लगेगा कि कैसे वैल्यू को पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं। कि देखो सपोज हम एक कंसीडर करते हैं कि सपोज ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। ये बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर। कितना बोल रहा है ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बोल रहा है 15 सेंटीमीटर। देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मतलब ये बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, मतलब ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को बताया था किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, तो वो कितना है, u कितना बोल रहा है ये 15 सेंटीमीटर। कितना है, 15 सेंटीमीटर। इसके बाद बोल रहा है कि फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ मीन्स f, f कितना है, 10 सेंटीमीटर। देखो हम अभी ना पॉजिटिव लगाते हैं और नेगेटिव लगा देते हैं। तो देखो ये बोल रहा है कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। अब हमें पता होना चाहिए कनकेव मिरर में जो f की वैल्यू होती है वो इस लेफ्ट हैंड साइड में होती है, तो दैट मीन्स ये हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। और ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमें पता है कि दोनों केस में क्या होती है, चाहे कन्वेक्स हो या कनकेव हो, दोनों के केस में क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब ये क्या फाइंड आउट करने की बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, इमेज डिस्टेंस मतलब v फाइंड आउट करो कि v की वैल्यू क्या है। अभी मिरर फार्मूला क्या है कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस में 1/v। ठीक है, अब 1/f की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -10, और u की वैल्यू कितनी है, -15 प्लस में 1/v। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/v इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, -1/10 और प्लस का 1/15, तो कितना आ गया 30। तो 3 माइनस का 3, 15 टू जा 2, तो कितना आ गया -1/30। तो 1/v इज इक्वल टू कितना आ गया, -1/30। और v इज इक्वल टू, अगर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें v की वैल्यू निकालनी है। v क्या मेरा इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके आ गया, -30 सेंटीमीटर। देखो
अब यहाँ पे v इज इक्वल टू कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर है। अब हमें नेक्स्ट ये टॉपिक में जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है ये भी पूछ सकता है कि ये बताओ कि जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, मतलब जो नेचर ऑफ इमेज है वो कहाँ पे है। देखो नेगेटिव साइन सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, किस केस में, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस के केस में अगर मतलब इमेज डिस्टेंस मतलब इमेज कहाँ पे बन रही है, नेगेटिव साइन आ रहा है तो दैट मीन्स इमेज मेरी यहाँ पे डाउनवर्ड की तरफ बन रही है। इमेज कहाँ पे बन रही है, डाउनवर्ड की तरफ बन रही है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर और डाउनवर्ड की तरफ है मेरी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। दैट मीन्स यहाँ पे जो इमेज है वो कैसी है, रियल है एंड इन्वर्टेड है। नेचर ऑफ द इमेज कैसा है यहाँ पे, नेचर ऑफ द इमेज यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड है। अगर मेरा ये निशान यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता, पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर, दैट मीन्स जो मेरी इमेज है वो मेरी कैसी है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। ये है इसके न्यूमेरिकल। इसके बाद एक छोटा सा और है कि जो क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो पेपर में, इसके ऊपर 100% है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता ही आता है फाइनल एग्जाम में। एक नेक्स्ट वीडियो है उसमें अलग अलग से एक कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के अलग अलग से न्यूमेरिकल होंगे कि कनकेव मिरर के ऊपर कैसे न्यूमेरिकल आते हैं और कन्वेक्स मिरर के ऊपर कैसे आते हैं। इसके बाद है लीनियर मैग्निफिकेशन। एक छोटा सा और, इसकी भी डेरिवेशन नहीं है, इसका भी एक डायरेक्ट फार्मूला है कि लीनियर मैग्निफिकेशन है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय मिरर। देखो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन होता है रेशियो हाइट ऑफ द इमेज। क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज क्या है, अब ये कंसीडर कर लेते हैं कि जो हाइट ऑफ द इमेज है वो क्या है, h2 है, और जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो क्या है, h1 है। मतलब जो मैग्निफिकेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, h2 अपॉन में h1। अब देखो कि जो h1 और h2 की वैल्यू है वो कैसे ली जाएगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, वो कैसे होगा। ये बोल रहा है कि जो h1 की वैल्यू होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। देखो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब देखो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है, ये हमेशा क्या होता है, अपवर्ड में होता है। दोनों के केस में चाहे कनकेव हो या कन्वेक्स हो, ये ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा अपवर्ड में होता है। तो जो अपवर्ड में होगा तो दैट मीन्स जो प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऊपर होगी जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको हम किससे क्या करते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। और अगर डाउनवर्ड में होगा तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। तो जो मेरा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसकी वैल्यू मेरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और जो मेरा हाइट ऑफ द इमेज है, क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज मेरी कभी पॉजिटिव आ सकती है कभी नेगेटिव आ सकती है। क्यों, क्योंकि इमेज अगर मेरी वर्चुअल और होगी, मतलब h2 की वैल्यू वर्चुअल इमेज विल बी पॉजिटिव। मतलब अगर मेरी इमेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, मतलब वर्चुअल होगी, तो जो मेरी h2 की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। लेकिन h2 के रियल इमेज बनेगी जब मेरी जो h2 होता है, मतलब जो इमेज अगर मेरी नीचे की तरफ बनेगी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, तो जो मेरी h2 की वैल्यू है वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ये चीज़ हमें याद रखनी है। देखो फाइनल रिजल्ट में अगर मेरी m की वैल्यू, मतलब जो मैग्निफिकेशन है, अगर इसका रिजल्ट मतलब h2 और h1 की वैल्यू पुट करने के बाद अगर मेरा फाइनल मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, मतलब अगर प्लस मान लेते हैं कि प्लस अगर 30 आती है, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिटलेस होता है। तो इसीलिए अगर मेरी मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव साइन के साथ आती है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरी इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। इसके बाद है सेकंड केस कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर नेगेटिव साइन के साथ होती है, मतलब अगर -30 आती है, तो इमेज है मेरी कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसका ये फार्मूला है छोटा सा कि m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। ये रियल में h2 अपॉन h1 क्या है, देखो ये क्या है मेरा h2। एक और है कि मैग्निफिकेशन क्या है, m इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। इमेज का डिस्टेंस मतलब कि इमेज कहाँ पे बनी है, इमेज कहाँ पे बनी है, हाइट ऑफ द इमेज। मतलब एक्चुअल में ये हम क्या
मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब इमेज डिस्टेंस, की इमेज कहाँ पे बनी है। तो हम इमेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखते हैं, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो डिस्टेंस अलग अलग डिस्टेंस पे है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस v अपॉन में u। तो ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है। और इक्वेशन सेकंड से एक फाइनल फार्मूला बना है जो क्या है, m इज इक्वल टू h2 अपॉन में h1 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन में u। तो ये हमें याद रखना है कि m इज इक्वल टू h2 अपॉन में h1 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। अब इसके बाद क्या है कि इसके एक छोटा सा न्यूमेरिकल है कि m की वैल्यू कैसे लेंगे और u की वैल्यू कैसे लेंगे। कि देखो यहाँ पे अब नेचर पूछ रहा है, देखो हम पहले वाला ही न्यूमेरिकल ले रहे हैं, ये वाला ही, कि सपोज द ऑब्जेक्ट ऑफ द 15 सेंटीमीटर। इसी में हम ऐड कर लेते हैं कि ये क्या ऐड कर देता है इसमें, एक तो ये ऐड कर देता है कि जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये ऐड कर देता है कि जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब u की वैल्यू कितनी रख देता है ये 1 सेंटीमीटर। और ये बोल देता है हमें कि हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करो। क्या बोल देता है कि जो हाइट ऑफ द इमेज है वो क्या करो, फाइंड आउट करो। हाइट ऑफ द इमेज मतलब v फाइंड आउट करो। सेम यही क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये क्या देखो, अब उसका सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। मैंने बताया था कि ये भी पूछ सकते हैं नेचर ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज क्या होगा। नेचर ऑफ इमेज हम अभी बता चुके हैं कि कैसा होगा, कि जो नेगेटिव साइन आया है, नेगेटिव साइन है तो दैट मीन्स जो मेरी क्या है, रियल है एंड इन्वर्टेड है। थर्ड क्या है, ये पूछ रहे हैं कि साइज ऑफ इमेज। देखो m इज इक्वल टू अभी बताया कि क्या होता है, माइनस v अपॉन u होता है। तो v क्या होता है मेरा, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस v कितना दिया है इन्होंने, अभी हमें फाइंड आउट किया है कि v इज इक्वल टू इन्होंने दे रखा है, हमें फाइंड आउट किया है कि इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर। ये हमें भी फाइंड आउट किया है कि इमेज डिस्टेंस क्या होता है यहाँ पे v। तो v इज इक्वल टू कितना, माइनस 30 सेंटीमीटर। तो v इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इन्होंने दे रखा है माइनस 15 सेंटीमीटर। देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हुआ, 15 सेंटीमीटर। अब ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर में हमें पता ही है कि u की वैल्यू कितनी होती है, नेगेटिव होती है, और v की वैल्यू हमारी आई है माइनस 30 सेंटीमीटर। तो m की जगह पे पुट करेंगे वैल्यू को, तो क्या आएगा, m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। तो माइनस इसमें पहले ही होता है, तो माइनस 30 से कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 2 आ गया। मतलब ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 2 आई है तो जो मेरा m होता है वो क्या होता है, h2 अपॉन में h1। तो m की वैल्यू हमारी कितनी आई है, माइनस 2 आई है। और h2 की वैल्यू, h2 मेरा क्या है, हमें फाइंड आउट करना है, और h1 की वैल्यू हमें क्या है, दी हुई है। कितनी है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, 1 सेंटीमीटर। और h2 क्या है मेरा, हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें दिया है कितना, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो जो मेरा h2 है वो कितना आ गया, माइनस 2 सेंटीमीटर। कितना आ गया, माइनस 2 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स माइनस 2 सेंटीमीटर जो साइज ऑफ द इमेज है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर लॉन्गर। जो नेगेटिव साइन है वो क्या शो कर रहा है कि जो मेरी इमेज है वो कहाँ पे है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो मेरी इमेज कैसी बनी, यहाँ पे भी रियल और इन्वर्टेड इमेज। अगर मेरी यहाँ पे फाइनल रिजल्ट में वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो जो मेरी इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनी है, लेकिन यहाँ पे इमेज मेरी कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये थे आज के क्वेश्चन। इसके बाद हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कि जिसमें हम क्या करेंगे, मिरर फार्मूले में क्या होता है कि इसके बेस्ड अलग अलग, मतलब कन्वेक्स मिरर के और कनकेव मिरर के एक वीडियो में न्यूमेरिकल और कन्वेक्स मिरर के एक में। तो ये हैं आज के टॉपिक कि मिरर फार्मूला। ये बहुत मतलब इसके ऊपर तो क्वेश्चन आना ही आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।